भारत में जब भी धर्म और राजनीति आमने सामने आते हैं तो कुछ नाम अपने आप चर्चा में आ जाते हैं। इन्हीं नामों में एक है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। कभी ये सनातन धर्म के रक्षक कहे जाते हैं तो कभी इन पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगता है। कभी गोहत्या, संविधान, आरक्षण और हिंदू एकता पर बोलते हैं तो कभी सरकार और सत्ता से सीधा सवाल करते हैं। सुन ही नहीं रहे हैं कोई। विदेशी सरकार होती तो हम समझते कि विदेशी सरकार है, हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारी भावना को नहीं समझती है। ये तो स्वदेशी सरकार है, हमारे बीच के लोग हैं। हमारे बीच के लोग होकर के हमारी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? लेकिन सवाल ये है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कौन है, शंकराचार्य कैसे बने, हमेशा ये विवादों में क्यों रहते हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि शंकराचार्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। माघ मेले में मौनी अमावस पर्व पर स्नान के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए। इसको लेकर विवाद बढ़ गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पुलिस और प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इसी बीच मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जो नोटिस भेजा है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मामले का जिक्र करते हुए 24 घंटे में नोटिस का जवाब देने को कहा है। मेला प्राधिकरण ने पूछा है कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य किस प्रकार लिख रहे हैं। इस नोटिस के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, सीएम हो या पीएम या फिर राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, यह अधिकार नहीं है कि वो तय करेंगे कि कौन होगा शंकराचार्य। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं शंकराचार्य बनते कैसे हैं। शंकराचार्य बनने के लिए ब्रह्मचारी जीवन, वेद, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र पर गहरी पकड़, अद्वैत वेदांत में अच्छा ज्ञान रखना, सांसारिक जीवन से मोह लगाव न रखना, किसी शंकराचार्य या वरिष्ठ सन्यासी द्वारा दीक्षा ली गई हो। सबसे अहम बात, शंकराचार्य स्वयं पद की इच्छा नहीं करता बल्कि उसे चुना जाता है। कैसे होता है शंकराचार्य का चयन? शंकराचार्य के पद पर बैठने वाले व्यक्ति को त्यागी, दंडी, सन्यासी, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और पुराणों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने गृहस्थ जीवन, मुंडन, पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना काफी अहम माना जाता है। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है, जिन्हें चारों वेद और 6 वेदांगों का ज्ञान होना चाहिए। जिन्हें शंकराचार्य बनाया जाता है उन्हें अखाड़ों के प्रमुखों, आचार्य, महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति के साथ और काशी विद्वत परिषद की स्वीकृति की मुहर भी लगनी होती है। इसके बाद ही शंकराचार्य की पदवी मिलती है। कैसे मिला अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नाम? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बचपन का नाम उमाशंकर उपाध्याय था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ब्राह्मणपुर गांव में 15 अगस्त 1969 को हुआ था। उनके शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी प्रतापगढ़ में ही हुई थी। इसके बाद वो गुजरात चले गए। उमाशंकर स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य के संपर्क में आए। उनकी सलाह पर उमाशंकर ने संस्कृत की पढ़ाई शुरू की। उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ग्रहण की। उमाशंकर छात्र राजनीति में रहे सक्रिय। बनारस में पढ़ाई के दौरान उमाशंकर उपाध्याय सियासत में भी सक्रिय रहे। उन्होंने छात्र राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने साल 1994 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। शंकराचार्य की पदवी मिलने के बाद भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार राजनीतिक बयानबाजी के लिए चर्चा में रहे। उन्होंने साल 2019 लोकसभा चुनाव में वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की कोशिश की थी। उन्होंने साल 2024 लोकसभा चुनाव में वाराणसी से उम्मीदवार भी उतारा था, हालांकि उसको ज्यादा समर्थन नहीं मिला। उमाशंकर ने ली संन्यास की दीक्षा। 15 अप्रैल 2003 को दंड संन्यास की दीक्षा दी गई। इसके बाद इनको अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नाम मिला। इसके बाद वो हिंदू धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार में जुट गए। उन्होंने साल 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए अनशन किया था। सितंबर 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जोशीमठ के ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया। बड़े भाई और भतीजा भी हैं कथावाचक।
पट्टी के ब्राह्मणपुर में रह रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बड़े भाई गिरिजा शंकर पांडे कथावाचक हैं। गिरिजा शंकर के पुत्र जयराम पांडे समेत अन्य भी भागवत व रामायण कथा कहते हैं। फिर कभी घर नहीं आए, गांव के बाहर ही लोगों से मिले। अविमुक्तेश्वरानंद जब से घर से गए, दोबारा यहां कदम नहीं रखा। वो अयोध्या से प्रयागराज जाते समय ग्रामीणों के अनुरोध के बाद भी अपने गांव नहीं आए। हाईवे पर ही लोगों से भेंट करते हुए आगे निकल गए। 2015 शंकराचार्य पर लाठीचार्ज की घटना। जानकारी के लिए बता दें कि 23 सितंबर 2015 की प्रभात खबर की एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गणेश की मूर्ति विसर्जन करने को लेकर संतों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। पुलिस की लाठीचार्ज से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत कई साधु घायल हो गए थे। इस रिपोर्ट में अविमुक्तेश्वरानंद की एक तस्वीर भी मौजूद है। इस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। धरना, आरोप और हत्या की साजिश का दावा। अविमुक्तेश्वरानंद रविवार शाम करीब 4 बजे से धरने पर बैठे हैं। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार श्रद्धालुओं की भीड़ में उनकी हत्या कराना चाहती थी, इसीलिए पुलिस अधिकारी पालकी से उतरने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को हिंदू और सनातन संस्कृति के लिए खतरा बताया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संतों का चोला ओढ़े चापलूसों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनके काफिलों के लिए मेले में रास्ते खाली कराए जाते हैं। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनका अपमान किया और बाल ब्रह्मचारियों की शिखा पकड़कर बंद कमरे में बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई। उन्होंने कहा कि मैं धरने पर नहीं हूं, पुलिस ने जहां छोड़ा वहीं बैठा हूं। रविवार शाम से बिना अन्न जल के बैठा हूं। जब तक संबंधित अधिकारी या स्वयं मुख्यमंत्री आकर क्षमा नहीं मांगते, मैं नहीं उठूंगा। तो कैसा लगा हमारे वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।